नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे साथियों। मैं आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 25 लेके आ गया हूं। ठीक है साथियों। और 4 फरवरी से पेपर चल रहे हैं जीडी के। ठीक है, आपको पता ही होगा सबको। और जिनके पेपर हो गए हैं वो कमेंट करके हमें बता दें आपका पेपर कैसा हुआ है और क्वेश्चन कैसे आए हैं। और जिनके पेपर होने वाले हैं, मतलब अभी डेट पता है उन्हें पर पेपर अभी है नहीं, वो हमें कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर कहाँ पे है, कौन सी जगह है। ठीक है साथियों। और मैं आपको क्वेश्चनों को तरफ ले चलता हूँ, क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो 101% पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है विलोम शब्द का। ठीक है, यहाँ पे पूछा है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द रेखांकित क्या है? कलकत। अब जो पेपर दे के आ चुके हैं, पेपर देने जाएंगे, वो बताना जो पेपर दे के आ गए हैं कमेंट करके, क्या आपको विलोम शब्द का पेपर आपके पेपर में मिला था? 101% मिला होगा, 101%। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। नदी कल कल करती हुई बहती है। कल कल करती हुई बहती है, इसका विलोम शब्द देखना है हमें। सामान्य, शिष्ट, शांत या ढीला, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कल कल का विलोम शब्द होगा शांत। और विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। ठीक है, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द होगा विशेष। विशेष। ठीक है मेरे दोस्तों, विशेष। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अशिष्ट। अशिष्ट। ठीक है, ढीला का विलोम शब्द क्या होगा? ढीला का विलोम शब्द चुस्त और गठीला। चुस्त, चुस्त भी कह सकते हैं या फिर गठीला भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे, उसके उल्टे अर्थ को व्यक्त करे। ठीक है साथियों, उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है? रेखांकित शब्द हमारा दफ्तर, पूछा क्या है हमें? वर्तनी। यहाँ पे मैं 100% बोल रहा हूं, आपको पेपर में आपके लिए एक वर्तनी वाला क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। हमें क्या देखना है? वर्तनी। क्या ये दफ्तर सही लिखा हुआ है? क्या ये दफ्तर सही लिखा हुआ है? और वर्तनी किसे बोलेंगे हम? भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। ठीक है साथियों, क्या ये दफ्तर सही लिखा है? क्या ये दफ्तर सही लिखा है? नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है साथियों, वर्तनी मैंने आपको बता दिया है, भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। वर्ड जो है, शब्द जो है आगे पीछे नहीं होने चाहिए, और आगे पीछे या मात्रा भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या है यहाँ पे हमारा? गोत्र। पूछा क्या है हमें यहाँ पे? तद्भव। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना कार्यक्रम आगे नहीं करते। ठीक है साथियों, गोत्र का तद्भव क्या होगा? पहले ये देखिए तद्भव शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण, जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तद्भव। ठीक है, गोत्र का तद्भव क्या होगा? गोत्र, गर्दव, गौ या ग्रह। गोत्र का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गोत्र। ठीक है साथियों, गर्दव, गर्दव का तत्सम क्या होगा? गर्दव का तत्सम क्या होगा? गधा।
गधा। ग्रह, ग्रह का होगा घर, ग्रह का होगा घर। और गौ, गौ का होगा गाय, गाय। ठीक है साथियों, मैं एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट चौथी करा रहा हूं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में 2024 के पेपर में 26 फरवरी को चौथी शिफ्ट में जो पूछे गए थे, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। खाली जगह है यहाँ पे, तुम्हारे ठीक न होने की खाली जगह मुझे बहुत देर से मिली, बहुत देर से मिली। ठीक है, हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं और इस खाली जगह में जो भी ऑप्शन आएगा याद रहे वह स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है साथियों, स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है, देखते हैं क्या खबर, अवस्था, स्वास्थ्य, कहानी, इनमें से हमें ये देखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। ठीक है, खबर, खबर स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, और स्वास्थ्य ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। अवस्था ये स्त्रीलिंग है और कहानी ये पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई साथियों, गड़बड़ हो गई। खबर जो है, खबर क्या है, खबर स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए मैं एस बना रहा हूं और पुल्लिंग के लिए मैं क्या बनाऊंगा, पी। अवस्था, अवस्था क्या है, पुल्लिंग है, अवस्था पुल्लिंग है। स्वास्थ्य भी पुल्लिंग है और कहानी ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे स्वास्थ्य और अवस्था तो पुल्लिंग है, ये तो खाली जगह में नहीं आएंगे। खबर और कहानी से इनमें से एक शब्द आएगा। ठीक है, तुम्हारे ठीक न होने की खबर मुझे बहुत देर से मिली, या कहानी बहुत देर से मिली। ठीक ना होने की खबर होती है, कहानी होती है, पहले तो ये बताइए आप लोग। ठीक होने की खबर। ठीक है साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खबर, और यह स्त्रीलिंग रूप वाला सब विकल्प भी है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दुख के वक्त में उसे खाली जगह दिलासा दो। पूछा क्या है हमें यहाँ पे, पर्यायवाची किसका, दिलासा। दुख के वक्त में उसे खाली जगह दिलासा दो, यहाँ पे क्या पूछा, दिलासा का पर्यायवाची। दिलासा का पर्यायवाची क्या होगा, सात्वना या निचोड़ या मन भावना या परिमल, क्या होगा। दिलासा का पर्यायवाची क्या होगा, सद्भावना। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द समानार्थी कारण, जो शब्द समानार्थी कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। ठीक है साथियों, दिलासा का भी वही अर्थ होगा और सद्भावना का भी वही अर्थ होगा। ठीक है, निचोड़, निचोड़ के पर्यायवाची क्या होंगे, निचोड़ के पर्यायवाची आशय, सार और खुलासा। आशय, आशय, सार और खुलासा। किसके पर्यायवाची होंगे ये किसके पर्यायवाची होंगे, निचोड़ के। मन भावना, मन भावना के पर्यायवाची क्या होंगे, मन भावना के पर्यायवाची होंगे दुखद और मनोहर। दुखद और मनोहर। ठीक है साथियों, परिमल, परिमल के क्या होंगे, परिमल के पर्यायवाची क्या होंगे, खुशबू।
खुशबू। ठीक है साथियों, खुशबू या महक। परिमल के पर्यायवाची खुशबू और महक भी बोल सकते हैं इसे, महक, सुगंध भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, और हाँ साथी एक बात और याद रखना, ये पर्यायवाची का जो क्वेश्चन है ना, ये भी 100% पूछा जाता है पेपर में। पर्यायवाची से भी 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। 26 फरवरी की चौथी शिफ्ट करा रहा हूं मैं, और यहाँ पे जो विलोम शब्द वाला क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। विलोम शब्द से क्वेश्चन 101% पूछे ही जाते हैं। विलोम शब्द का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, रेखांकित शब्द हमारा शिष्य, शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। हमें शिष्य का विलोम शब्द देखना है, क्या होगा, गृह मंत्री, बालिका, बालक या गुरु। शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा, शिष्य का मतलब क्या होता है, छात्र, जो पढ़ने वाला। ठीक है, उसे बोल सकते हैं चेला। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गुरु। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मैं बता दूं, विलोम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत या उसके उल्टे क्रम को या उसके उल्टे अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है, आपको विलोम शब्द की तैयारी ढंग से कर लेनी चाहिए, क्योंकि विलोम शब्द के 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे देखने को। शिष्य का विलोम शब्द क्या है, गुरु। ठीक है साथियों, बालिका, बालिका का विलोम शब्द क्या होगा, बालिका का विलोम शब्द होगा बालक, 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 और बालक का क्या होगा, बालिका। ठीक है साथियों, और गृह मंत्री, गृह मंत्री, इसे हम गृह मंत्री नहीं, इसे हम गृहस्थ बोल सकते हैं, गृहस्थ। ठीक है साथियों, गृह मंत्री का कोई विलोम शब्द नहीं होता। हाँ, इसकी जगह ग्रस्त होता तो सन्यासी इसका विलोम शब्द हो जाता। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। ये हमें 4 वाक्यांश दे रखे हैं, इनमें से 3 जो है वो गलत हैं और एक जो है वो सही है। हमें वही सही वाला देखना है, इनमें सही कौन सा है। ठीक है, आप अपने पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे त्रुटि युक्त है। अगर आप ये देखोगे तो सबसे पहले आप इन ऑप्शन में से पहले वाला ऑप्शन पढ़ोगे और वही आपको गलत मिल जाएगा, तो आप उसे टिक मार दोगे कि यही सही है, गलत पूछा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी गलत भी पूछता है और कभी कभी सही भी पूछता है। ठीक है, यहाँ पे उस सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे उस सही विकल्प को देखना है हमें। उसने मेरा गाना गाया और घर देखा, उसने मेरा गाना गाया और घर देखा। ठीक है, उसने मेरा घर सुना और गाना गाया, गाना देखा, घर सुना और गाना देखा। कैसा हो सकता है कि घर सुना और गाना देखा हो। ठीक है साथियों, और यहाँ पे क्या दे रखा है, घर, गाना और घर देखा। क्या गाना कोई देख सकता है क्या, नहीं, गाना तो सुन सकता है कोई। ठीक है, तो ये भी गलत है। और उसने मेरा घर सुना और गाना देखा, यहाँ पे भी ये गलत है, क्योंकि गाना सुनना था और घर देखना था। उसने मेरा गाना देखा और उसने मेरा गाना देखा और घर देखा, यहाँ पे ये दोनों जगह देखा देखा आ गया है, ये भी गलत है। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, यही सही है, क्योंकि यहाँ पे गाना सुनने की बात हो रही है और घर देखने की बात हो रही है। ठीक है, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। ठीक है साथियों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। भाग के लिए एक सार्थक शब्द, माफ करने योग्य नहीं है, माफ करने योग्य नहीं है। रेखांकित शब्द के लिए सार्थक, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, पहले ये देखिए। सार्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, और निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, मैं सार्थक, भाग के लिए एक सार्थक शब्द। ठीक साथियों, सार्थक शब्द
यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं हम। हमें इसके लिए पूछा है तो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं, और इनमें से ऐसा देखना होगा जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है साथियों, क्या आएगा? अनैतिक, क्षम्य, अदम्य या अक्षम्य। क्या आएगा? माफ करने योग्य ना हो, उसके लिए क्या आएगा? अक्षम्य। ऑप्शन नंबर 4 अक्षम्य। ठीक है साथियों, अनैतिक, अनैतिक क्यों नहीं आया यहाँ पे? यहाँ पे अनैतिक जो ऑप्शन है ये क्यों नहीं आया? अनैतिक का अर्थ पता है आपको क्या है? अनैतिक का अर्थ है जो नीति के विपरीत हो, जो नीति के विपरीत हो। ठीक है साथियों, जो नीति के विपरीत हो, विपरीत हो। ठीक है, और क्षम्य का, क्षम्य का, क्षम्य का अर्थ क्या होगा? क्षमा किए जाने योग्य, जो क्षमा किए जाने योग्य हो है। ठीक है साथियों, क्षमा किए जाने योग्य, क्षमा किए जाने योग्य। ठीक है साथियों, और अदम्य, अदम्य का अर्थ क्या होगा? अदम्य का अर्थ होगा जो दबाया, जो दबाया ना जा सके। ठीक है साथियों, जो दबाया ना जा सके। जो दबाया ना जा सके। ठीक है, जो दबाया ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दे रखा है? गप्पे लड़ाना। पूछा क्या हमें यहाँ पे? मुहावरा। गप्पे लड़ाना, और पूछा क्या हमें यहाँ पे? मुहावरा। गप्पे लड़ाना, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बड़ी बड़ी बातें बनाना या परेशान करना या अत्यंत प्रिय होना या बेकार की बातें करना। गप्पे लड़ाना मुहावरा है यहाँ पे, गप्पे लड़ाना। इसका सही जवाब क्या होगा? पहले तो ये देखिए, ये मुहावरे जो होते हैं ये होते क्या हैं, इनका अर्थ कैसा, हम कैसे पता करें कि ये मुहावरा है। ठीक है साथियों, तो मुहावरे की डेफिनेशन बताता हूं आपको मैं। मुहावरे की डेफिनेशन आपको बताता हूं, ऐसे वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है साथियों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके पेपर में मुहावरे के क्वेश्चन भी आएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरा, ये क्वेश्चन तो 100% ही आएंगे। ठीक है, गप्पे लड़ाना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना या परेशान करना या अत्यंत प्रिय होना या बेकार की बातें करना। यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए? बेकार की बातें करना, क्योंकि गप्पे लड़ा रहा है, कोई काम की बात है नहीं, बस बेकार की बातें कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। ठीक है साथियों, मुहावरे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है मुहावरे वाला। ठीक है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाई उड़ना, और पूछा क्या है? मुहावरा। और मैंने अभी अभी आपको बताया ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर, सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है, चेहरे पर हवाई उड़ना, चेहरे पर हवाई उड़ना, घबरा जाना, खुशामद करना या भाग जाना या चालाकी करना। क्या आएगा इसके लिए? चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसके लिए आएगा घबरा जाना। अगर कोई आदमी गलती करता है और उसे कोई पकड़ ले तो वो घबरा जाएगा कि आज तो पकड़े गए, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। ठीक है, उससे उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा इसने कोई ना कोई गलती की है। ठीक है, खुशामद करना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? खुशामद करने के लिए माथा रगड़ना। ठीक है साथियों, माथा रगड़ना, माथा रगड़ना, माथा रगड़ना, खुशामद करना। ठीक है, और भाग जाना, भाग जाने के लिए मुहावरा क्या होगा? भाग जाने के लिए 9-2-11 हो जाना या 9-2-11 होना। ठीक है, 9-2-11
11 होना। इसके लिए होगा क्या, भाग जाना। 9 2 11 होना। ठीक है साथियों। चालाकी करना, चालाकी करने के लिए मुहावरा क्या होगा, चालाकी करने के लिए कच्ची गोलियां खेलना, कच्ची गोलियां खेलना। ठीक है साथियों, कच्ची गोलियां, कच्ची गोलियां खेलना। ठीक है। और मुहावरे मैंने आपको बता दिया है, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द हमारा टाना, और सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। यहाँ पे क्या पूछा हमें, सार्थक शब्द। नाटा, टाका, कांटा, नाटक, इनमें से हमें देखना है इसमें क्या आएगा ना, टाना की जगह पे। ठीक है। और याद रहे उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है। क्या आएगा, नाटा, टाका, कांटा या नाटक। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या बोले, सार्थक शब्द। और यहाँ पे क्या आएगा, नाटा। टाना का कोई, ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाटा की जगह टाना की जगह नाटा आएगा। श्यामू नाटा है। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में कहते नियति, पूछा क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची साथियों, पर्यायवाची 101%। ठीक है, कहूं तो 100%। विलोम शब्द और पर्यायवाची से आपको 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। विलोम शब्द और पर्यायवाची, और एक लगा लो मुहावरे का। मैं ये तो नहीं बोल सकता 2 या 2 से अधिक, पर हाँ एक क्वेश्चन मुहावरे का आपको 100% मिलेगा आपके पेपर में देखने को। ठीक है, 101% मिलेगा आपको। पर्यायवाची पूछा यहाँ पे नियति का। ठीक है, नियति का पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची। नियति, जो हमारी खाली जगह में होगा वही हमें मिलता है। जो हमारी किस में होगा, नियति। नियति का पर्यायवाची पूछा है, क्या होगा, प्रारब्ध, वनिता, योशिदा या निदाश। क्या होगा, इसका सही जवाब होगा प्रारब्ध। ठीक है साथियों, प्रारब्ध। ठीक है। पूछा है पर्यायवाची पूछा है। वनिता के पर्यायवाची क्या होंगे, वनिता के, वनिता के पर्यायवाची क्या होंगे, स्त्री, नारी और औरत। स्त्री, स्त्री, नारी, नारी और औरत। किसके पर्यायवाची हो गए ये हो गए वनिता के। ठीक है। योषिता, योषिता के पर्यायवाची क्या होंगे, कलत्र, अंगना, बल्लभ। ठीक है साथियों, कलत्र, अंगना और बल्लभ। कलत्र, अंगना, कलत्र, अंगना और क्या, बल्लभ। ठीक है साथियों, बल्लभ, बल्लभ। ठीक है, ये इसके हो गए। ये इसके निदाश की क्या होंगे, निदाग के पर्यायवाची क्या होंगे, गर्मी, ताप, धूप। गर्मी, ताप, धूप। गर्मी, ताप और धूप। ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पेपर आ रहा है। ठीक है, तैयारी को थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। अकेला चना भाड़, भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, सिर्फ चना ही नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा होता है, सिर्फ चना ही नहीं खाना चाहिए। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को
स्वयं ही करना चाहिए या किसी भी चीज का नुकसान होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आइए देखते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या था मैं, लोकोक्तियां। ठीक है साथियों, ये लोकोक्तियां का ये दूसरा क्वेश्चन है, याद रहे। पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये मुहावरे और लोकोक्ति। देख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन है लोकोक्तियों का। आपके पेपर में आएंगे ही लोकोक्तियों का, दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब ये देखिए लोकोक्तियां होती क्या है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग में विशेष में उद्धत करता है या उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, कहावत। कहावत भी इसे ही बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अनेकों बाद चल चुके हैं। काव्य के क्षेत्र में अनेकों बाद चल चुके हैं। ठीक है, क्या आएगा इसके लिए? अनेकों बाद चल चुके हैं। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। क्या हो सकता है? परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, या काव्य के क्षेत्र में अनेक बाद चल चुके हैं। काव्य के क्षेत्र में अनेक ही बाद चल चुके हैं, या काव्य के क्षेत्र में अनेक बाद चल चुके हैं। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा इसमें? आएगा काव्य के क्षेत्र में अनेक बाद चल चुके हैं। काव्य के क्षेत्र में अनेक बाद चल चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साथियों, काव्य के क्षेत्र में अनेक बार चल चुके हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? अनेक हैं, अनेकी। और ये जो अनेक है, यहाँ पे ये अनेक जो है ये बहुवचन शब्द है। ठीक है साथियों, और ये जो अनेक हैं, अनेकी और ये अनेकों, ये सार्थक शब्द नहीं है। इससे हमें कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा, अनेकों नहीं, सॉरी, अनेक। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध वर्तनी वाले। ठीक है साथियों, वर्तनी तो पहले ये देखिए, वर्तनी किसे कहते हैं? किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है हमें। यहाँ पे मैं आयकर विभाग में काम करती हूँ। मैं आयकर विभाग में काम करती हूँ, या आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए, या बुरे समय को जाते देर नहीं लगती, या इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली। क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आवश्यक चीजों पर ही ध्यान दीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये जो विभाग लिखा हुआ है ना, ये विभाग, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे विभाग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, विभाग ऐसे लिखा जाएगा। ये वर्तनी में गलती थी। ठीक है, और यहाँ पे बुरे, ये जो बुरे है, ये क्या बुरे ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, यहाँ पे जो मात्रा है ना, ये बड़ी ऊ वाली, ये मात्रा ना आकर ऐसे ना आकर ये मात्रा ऐसे आनी थी। ठीक है साथियों, और यहाँ इन्हें यह सूचना 2 घंटे बाद मिली। मिली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मिली ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे म और ल पे दोनों पे छोटी की मात्रा लाई है, जहाँ की यहाँ पे तो ये आती बड़ी की मात्रा, यहाँ पे आती ली पे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है साथियों, ध्यान रहे, मात्राओं से संबंधित भी गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें ये गद्यांश दे रखा है, और हमें इस गद्यांश के लिए 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। ठीक है, हमें इन गद्यांश को पूरा करना है इन ऑप्शन को लगा के। ठीक है, ठीक है साथियों, स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? ठीक है, हमारा गद्यांश यहाँ से शुरू हो रहा है। फसलों का खाली जगह अच्छा हो। फसलों का
क्या अच्छा होना चाहिए? फसलों का कीमत, परिवर्तन, उत्पादन या गुणगान? फसलों का उत्पादन। फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों अच्छा हो यह प्रयास फसलों की खाली जगह के चयन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रयास फसलों की, जलवायु, किस्मों, विज्ञान या उच्च? क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 किस्मों। किस्मों का अर्थ क्या होता है? किस्मों का अर्थ क्या होता है? किस्मों का अर्थ होगा जैसे कि कोई हम फसलों में कोई बीज बो रहे हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर किस्मों को बोलेंगे क्वालिटी। ठीक है साथियों, उसकी किस्मों पर निर्भर करता है। यहाँ पे आएगा किस्मों। किस्मों पर निर्भर करता है। किसानों को अच्छी, क्वेश्चन नंबर 18, किसानों को अच्छी खाली जगह वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। महत्वपूर्ण, गुणवत्ता, विशेषकर या सुधार? क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले, ऑप्शन नंबर 2 गुणवत्ता वाले। ठीक है साथियों, गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। खाली जगह बीज उसी किस्म के होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीज उपलब्ध होने चाहिए, खाली जगह बीज उसी किस्म के होने चाहिए। किसके? केवल, अर्थात, या उल्टा? क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा अर्थात। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 के लिए क्या आएगा? अर्थात। अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो खाली जगह परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। केस में शताब्दी, प्रतिवर्ष या अनुकूल या वार्षिक? किसमें क्या होना चाहिए? क्या आएगा इसमें? अनुकूल। ठीक है साथियों, अनुकूल। अनुकूल बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सकें। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये चैनल है आपका टारगेट विद तेजा, आपका परिवार। आप इसे अपने दोस्तों में, अपने जानकारी वाले, अपने रिश्तेदार जो भी हैं उनमें शेयर करें और उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, मैं तो ये कहता हूँ ऑल एग्जाम्स। ठीक है साथियों, ऑल एग्जाम, जैसे रेलवे, यू पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहाँ पे सभी की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हिंदी क्लास में आपको कांटेक्ट मिला है तो आप हिंदी का ही कोई वो करेंगे, नहीं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें टारगेट विद तेजा। यहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त होंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं या टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, इंस्टाग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, इसको आप फॉलो करें। और फेसबुक पे टारगेट विद तेजा, यहाँ पे फेसबुक पे भी जाके फॉलो करें। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और आप अपना ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार का, और अपने पेपर का भी। पेपर नजदीक आ लिया। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।